अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया है कि अरब के देशों में ही इतना ज्यादा कच्चा तेल क्यों पाया जाता है? क्योंकि दुनिया में कई सारे देश हैं जहां पर कच्चा तेल मिल सकता था, लेकिन अरब के देशों में इसका भंडार क्यों है? तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस जानदार और शानदार वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको अरब के देशों में पाए जाने वाले कच्चे तेल का पूरा राज बताने वाला हूँ। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक पल के लिए भी वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। वीडियो मिले सबसे पहले दोस्तों हम इस बारे में बात करें कि कच्चा तेल अरब के देशों में क्यों इतना ज्यादा पाया जाता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले जब एक बड़ा सा उल्का पिंड धरती पर गिरा था तो उस वक्त धरती पर पाए जाने वाले लगभग सभी जीव जंतु मर गए, जिसमें लगभग 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर का भी अंत हो गया। अब आप लोग ये तो जानते होंगे कैसे डायनासोर का अंत हुआ, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है इन डायनासोर्स के अंत के बाद उनकी बॉडी के साथ क्या हुआ? इतने सारे बड़े विशालकाय जानवरों का शव आखिरकार चला कहां गया? तो दोस्तों, जियोलॉजिस्ट और खनन करने वाले व्यक्ति कुछ समय के अंतराल पर इन जीवों के शव को ढूंढते रहते हैं, पर ये बहुत ही कम है, क्योंकि उनमें से अधिकतर डायनासोर पूरी तरह से गायब है। पर उनके साथ क्या हुआ? दोस्तों, समाज के अधिकतर लोगों का यह सोचना है कि डायनासोर के शव करोड़ों साल तक जमीन के नीचे दबे होने के कारण फॉसिल फ्यूल यानी कि आज जो हम पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बदल गए हैं। पर दोस्तों, यह अवधारणा पूरे तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति यानी क्रूड ऑयल के बनने की कहानी कुछ और ही है। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर के समय से भी पहले के जीव और पेड़ पौधों के मरने के बाद करोड़ों सालों के अंतराल में जमीन के नीचे दब जाने के कारण क्रूड ऑयल बनकर तैयार हुआ, क्योंकि समय के साथ ही जीव जहां मरे वहां पर इनके ऊपर रेत मिट्टी की लेयर्स चढ़ती चली गई। काफी मोटी लेयर इनके ऊपर बन गई, जहां ये लेयर कम से कम 10,000 फीट यानी 3 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची हो गई। अब इतनी मोटी लेयर इन मृत जीवों और पेड़ पौधों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लगाने लगी, और इतना ज्यादा प्रेशर इनके तापमान को काफी बढ़ाने लगा। करोड़ों सालों तक इतना ज्यादा तापमान और प्रेशर इन जीवों और पौधों को बिना ऑक्सीजन के पकाने लगा, जिसने इन जीवों को डिकम्पोज कर दिया, और ये डिकम्पोज केमिकल पृथ्वी के दरारों में जाकर इकट्ठा हो गए, जिससे निर्माण होता है केरोजन का। ये केरोजन हजारों करोड़ों सालों तक इन दरारों में रहने के बाद लगातार हीट और प्रेशर को सहन करते करते हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड में बदल गए, जिससे निर्माण होता है फॉसिल फ्यूल का, जिसे हम आज पेट्रोल और डीजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर इन जीवों के ऊपर की लेयर की वजह से तापमान 260 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाए तो ये जीव किसी भी तरह के फॉसिल फ्यूल में बदल नहीं पाते, बल्कि नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इन डायनासोर के शवों के साथ हुआ क्या? अगर ये कच्चे तेल में नहीं बदले तो इनके साथ आखिरकार हुआ क्या? असल में दोस्तों, डायनासोर के शव आज भी हम निरंतर पाते रहते हैं। यह अवशेष पृथ्वी की जमीन से बहुत ही ज्यादा नीचे या ऊपर परत में बहुत कम नीचे मिलते रहते हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि डायनासोर के शव अभी पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, खास तौर पर उनकी हड्डियां, जिसे पूरी तरह से घुलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ऐसे में जो कच्चा तेल आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से अधिकतर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कई माइक्रोब जैसे जीवों से बना हुआ है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि डायनासोर फॉसिल फ्यूल में बदले ही नहीं है, पर दोस्तों, सिंगल सेल वाले जीवों के मुकाबले उनका रेट ऑफ कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा धीमा है। ऐसे में दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पेट्रोलियम कहां से बनकर तैयार होता है। अब सवाल आता है, कच्चा तेल अरब के देशों में ही क्यों पाया जाता है? असल में दोस्तों, जो कच्चा तेल होता है वो ज्यादातर समुद्री इलाकों में पाया जाता है। अब आप बोलेंगे, भला अरब की रेत में समुद्र कहां से आ गया? तो दोस्तों, अभी भले ही यहाँ पर समुद्र दिखाई न दे रहा हो, लेकिन आज से 100 मिलियन सालों पहले अरब के देश पूरी तरह से पानी में जलमग्न हुआ करते थे। भले आपको विश्वास ना हो, लेकिन इतिहास काल में अरब के देशों में जो समुद्र पाया जाता था उसे टैथीज कहते थे, जहाँ कई सारी नदियां उस समुद्र में मिलती थी, जिनमें मिनरल रिसोर्स मौजूद हुआ करते थे। ऐसे में इस समुद्री इलाके में सिंगल सेल वाले जीव बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे थे, और जब वही जीव मरने लगे तो धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर उनकी परत चढ़ने लगी, जिसकी वजह से उन जीवों के शवों के ऊपर काफी प्रेशर पड़ने लगा और उनका टेम्परेचर भी हाई हो गया,
जिसके कारण वो डिकम्पोज होकर तेल में बदलते चले गए। वही तेल आज अरब के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि भले ही बदलते समय के साथ अरब के देशों में मौजूद समुद्र खत्म हो गया हो, लेकिन समुद्र के नीचे पाया जाने वाला तेल अभी भी वहां मौजूद है, जो बहुत ही बड़ी संख्या में पाया जाता है। दोस्तों, 10 सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल पाए जाने वाले देशों को अगर मिला दिया जाए तो अकेले अरब के इन देशों में ही 5.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड क्रूड ऑयल से भरा हुआ है, जो कि हमारी पृथ्वी का 3.4% हिस्सा है। दोस्तों, मिडिल ईस्टर्न देशों में यानी कि अरब के देशों में क्रूड ऑयल ज्यादा पाए जाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में परिवर्तन हो रहा था तो मिडिल ईस्ट के देशों में उसका सबसे ज्यादा असर हुआ था, और साथ ही यहाँ पर मौजूद समुद्र के कारण भी क्रूड ऑयल की मात्रा यहाँ ज्यादा पाई जाती है, जो इकट्ठा होकर अरब के देशों में समा गई है। और इन्हीं वजहों से पूरी दुनिया के कंपैरिजन में अरब के देशों में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल पाया जाता है, जिसकी वजह से रेगिस्तानी इलाके से घिरे हुए ये देश आज अमीरी की जिंदगी जी रहे हैं। बाकी दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई हर एक बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए।